नुकसान हो रही है उन खंडरों में छिप इन्होंने करके ये वाला रास्ता क्यों अडॉप्ट किया होगा ये भी आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर फिर दिया बड़ा बयान। ये खबर देखिए, भारत पर अगले 24 घंटों में बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। रूस से तेल खरीदने की जो बात है भारत की, उसको रोकने के लिए ट्रंप की बार बार धमकी आ रही है। अमेरिका ने भारत पर अभी 25% टैरिफ लगाया और ये कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे के अंदर टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला करने वाला हूं। ये पूरी दुनिया में किस तरह की उथल पुथल मचाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया को एक प्रिकैरियस कंडीशन की तरफ ले जाने, एक अनिश्चित स्थिति की तरफ ले जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस समय सबसे बड़ा जिम्मेदार दिखाई दे रहा है तो इसलिए नहीं कि वो भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। और भारत ने एक बात ये स्पष्ट कर दी है कि अगर आप मुझको जोर जबरदस्ती से कुछ करने के लिए कहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव बिल्कुल उलट है। वो जो बात भारत के हित में होगी वो करेंगे और जो बात उन पर थोपने की कोशिश होगी फिर उनको बहुत अच्छे से आता है कि इसका जवाब कैसे देना है। आपने देखा है F-35 को लेकर भारत ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी गुड सेंस इज नॉट प्रिवेलिंग सर। गुड सेंस का ट्रम्प से इस वक्त आई थिंक कोई हो रहा नहीं है, तालमेल नहीं रहा है। Okay. आप देखिए ट्रम्प ने क्या कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया 1000 साल से लड़ रहे हैं। राइट। अरे इसका मतलब उनके पास कितनी कम इंफॉर्मेशन है, क्या ट्वीट करते हैं, किससे बात कर। जहां तक इसका सवाल है, ये जो बातें कर रहे हैं, दो चीजों में हम समझौता कर ही नहीं सकते। हम अपने फार्म लैंड से या फार्म प्रोडक्ट्स के साथ, डेयरी के साथ समझौता नहीं कर सकते क्योंकि उस पर हमारे 80 से 90 करोड़ लोग आश्रित हैं। दूसरा, हम समझौता नहीं कर सकते कि हम अपनी सारे कंज्यूमर्स को डबल दाम पे पेट्रोल ला करके, डीजल ला करके या ATF ला करके पूरी अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दें। ये भी हम नहीं कर सकते। तो इनकी जो मांगे हैं वो इतनी अनरीजनेबल है। आप अपना जहाज बेचना चाहते हैं, क्या मैं ये कहूं कि अमेरिका अब अपने टैरिफ के जरिए दुनिया में दूसरी तरह की कॉलोनियां बनाना चाहता है? क्या ये बात अतिशयोक्ति? मैं ये इस पर जनरल सिन्हा का कमेंट लूं उससे पहले, ट्रंप ने इससे पहले जो धमकी दी थी उस पर भारत ने दिया था करारा जवाब। भारत ने कहा अमेरिका यूरोप गिरेबान में झांक कर देख के, अपने गिरेबान में झांके और देखें। भारत ने कहा यूरोप और अमेरिका खुद भी कर रहे हैं रूस से अरबों का व्यापार। और फिर भारत पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? हम अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। यूरोप अपनी खरीदारी करता रहे, रशिया से वो अपनी एनर्जी खरीदता रहे, तेल खरीदता रहे, गैस खरीदता रहे। भारत को बताया जाए तुम इससे नहीं उससे खरीदो। ये जो दोहरा रवैया है, ये जो दोगलापन है, सीधे सीधे कह लीजिए सर, ये जो टैरिफ के जरिए कॉलोनी बसाने का इनका इरादा है, ये पूरा होगा? कभी नहीं। देखिए, एक कालिदास होते थे, वो एक जिस टहनी में बैठते थे उसको काटते थे जी। उनकी क्या हर्ष था। लेकिन सर उनको तो सद्बुद्धि आ गई थी, वो सरस्वती के बहुत बड़े उपासक बन गए थे। फिर इनको भी आएगी इनको आएगी, तब बहुत देर हो जाएगी मुझको। तब तक देर हो जाएगी। देखिए आप ये देखिए ना, $37 ट्रिलियन की उनकी डेट है। ये लोग बात नहीं करते हैं। अमेरिका का डेट आपको पता है 37 ट्रिलियन, उनकी इकोनॉमी 31 ट्रिलियन बोलते हैं, 29 ट्रिलियन है। अब कैसे गैप को भटेंगे? यदि आप मतलब आप कह रहे हैं $37 ट्रिलियन का कर्ज है और $31 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ये तो कोई भी, आप किसी भी पाठशाला में चले जाइए, छोटे, वो आपको बता देगा। ठीक है। तो इंडिया में इतने महारथी लोग हैं। अब आप जानते हैं, मोदी जी भी वो गुजरात से आते हैं, वो कहते हैं कि, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सबसे बड़ा यदि कोई कर सकता है जो बार्गेनिंग पावर मोदी के पास पूरे विश्व में। और आप देखिएगा, अब मेरी बातों को, ये सच्चाई आपको विदिन 15 to 20 डेज दिखेगा यदि यही रवैया रहा। एग्जैक्टली 15 डेज। आप ये कह रहे हैं कि आखिरकार ट्रंप को झुकना पड़ेगा हिंदुस्तान के सामने, बेशक वो धमकियां दे रहे हैं। दवाइयां रोक दी, अभी दवाइयां नहीं जा रही हैं। अमेरिका में मेरा बेटा वहीं रहता है। मत करिए, वो आपको स्पॉट कर ले। वो बात प्रॉब्लम है उसकी, ही इज इन अ पोजीशन दे कांट सॉर्ट हिम आउट। राइट। बट द प्रॉब्लम इज लाइक दिस कि वहां पर त्राही हो रही है। तो भारत केवल ये, अभी जो भारत का नेतृत्व है वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आपको वो सबक भी सिखाने का मादा रखता है जिससे आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। अगली खबर देखिए, पीके श्रीवास्तव सर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अगली खबर बताने के बाद आपका कमेंट देता हूं। रूस ने यूक्रेन पर फिर बरसाई किंजल मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल से यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डों को उड़ाया गया। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, तब तक पीके श्रीवास्तव सर का कमेंट लेते हैं। मैं वो कहना चाहता था कि ये जो इनकी बात चल रही है, ये खुद इनके इकोनॉमिस्ट ने बोला है। शिफ हैं, एक और इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े, उन्होंने बोला है इससे तो हमारे ही कंज्यूमर्स उनका बढ़ जाएगा। और ये एक आकलन भी आया है कि कम से कम जो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जो कनाडा ने अभी टैरिफ लगाया है, उससे $100 पर मंथ सबका बढ़ जाए। और ओवरऑल एक जो मिडिल क्लास के लोग हैं, पीके श्रीवास्तव सर कह रहे हैं, आप समझ लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि जो अमीर देश होते हैं ना,
उनका सामान अगर आप महंगा कर देंगे तो ऐसा नहीं होता कि वो सामान लेना बंद कर देंगे, वो महंगे में सामान खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको उस महंगाई को झेलना पड़ेगा। अब अगर ये टैरिफ लगाकर भारत से जो वहां एक्सपोर्ट किया जाने वाला सामान है उसको आप टैरिफ लगाकर महंगा कर रहे हैं, तो वहां की इकोनॉमी इससे और इनवर्सली अफेक्टेड होगी। वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कम से कम $24,000 पर एनम नुकसान होगा एक कॉमन फैमिली को। चलिए ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि एक किसी ने कहा बहुत अच्छे से, वो समझ में आएगा कि हम ट्रंप वाली खबर फिर से लाइए, अभी कंजल पे जाते हैं, ट्रंप वाली खबर डालिए। हाँ प्लीज। हम आधे डॉलर पर टूथब्रश नहीं बना सकते, आधे डॉलर पे नहीं बना सकते, ठीक है, भारत ही दे सकता है, ठीक है। तो आधे डॉलर पर अगर आप टूथब्रश नहीं बनाएंगे, वहां $10 का बनाएंगे, तो एक टूथब्रश आपके लिए कितना महंगा होगा, महंगा पड़ेगा। सर मैं दूसरी बात आपसे, आपने क्योंकि ये कहा कि वहां पर जो ग्राउंड ऑपरेशन उस तरीके से नहीं किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से, उसकी पीछे वजह क्या आप कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। अगली खबर देखिए, असीम मुनीर को इमरान ने बताया तानाशाह। बताइए ये क्या बताने की आवश्यकता है? फिर भी इमरान इसलिए कह रहे हैं कि शायद बांग देने से ही मुर्गे के अगर सवेरा होना है तो हो जाए, मैं भी बांग दे दूं। इमरान ने बताया तानाशाह। हाइब्रिड सरकार का चीफ मुनीर है। इस समय एक हाइब्रिड सरकार बनी हुई है, उसका चीफ है मुनीर। ये बात इमरान ने कही है। गिरफ्तारी के 2 साल होने पर एआई वीडियो जारी किया गया है। सरकार और सेना से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, इमरान ने बात कही है। ये बात जो वो कह रहे हैं कि वहां पर हाइब्रिड सरकार चल रही है, या मुनीर जो है वो तो असल में ये आपने देखा ही, उन्होंने कहा कि ये तानाशाह हैं। क्या ये बात दुनिया को पता नहीं है? ये बात दुनिया को पता है, लेकिन फिर भी इमरान ने दोहराया इसलिए है क्योंकि दोहराने से ही वहां के लोगों को शायद ये बात समझ में आए। 2 साल पूरे हुए हैं। इमरान कदरन वहां पर एक ऐसे लोग थे जिनका जनाधार था और उनको जेल में रखा गया है। सर ये बात, हालांकि इसको कितने इसके टेकर्स मिलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना था कि वहाँ एक आशा की किरण थी इमरान खान को, मैं मानता था। पर इमरान खान 2 साल से जिस तरह से हैं, और जिस तरह से 14 साल के लिए, और उनकी जो बुसरा बेबी है उनको भी 9 साल की सजा हो चुकी है। जी। देखिए, जो ये सातराना जो हैं आसिम मुनीर, आप इनको नहीं देखिए, ये 2 गेम खेल रहे हैं। चाइना से भी खेलते हैं, अमेरिका से भी खेलते हैं और बच के निकल रहे हैं। तो ये जो सातराना गेम है उसमें इमरान खान को तो नहीं निकलने देंगे, ऐसा मुझे लगता है। 9 मई का याद होगा दिन, तो उसकी काली इतिहास कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर में जब कोर कमांडर के पहली बार घर में लोग घुस गए थे, और केवल नहीं एक बेस में, इस्लामाबाद, आप देखिए उनके GHQ के अंदर में सब जगह हुई थी। मगर वो मंजर फिर से आएगा, मुझे शक लगता है, क्योंकि इन्होंने 2 साल के अंदर में पूरी की पूरी सत्ता के अंदर में इतनी, आपने देखा सिंदूर के समय इन्होंने फील्ड मार्शल ले लिया। तो आप बताइए, आज उन्होंने पूरा तो दबाया ना, पूरा दबाया। तो आप ये कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को जकड़ लिया है इन्होंने, और उस जकड़ से, और अब अगर ये सोचा जा रहा है कि वहां लोकतंत्र बहाल होगा, कभी लोकतंत्र वाली आजादी वहां के लोग महसूस करेंगे, ये फिलहाल दिखाई नहीं देता। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में सड़क पर उतरे इमरान के समर्थक। इमरान की गिरफ्तारी के 2 साल पूरे होने पर प्रदर्शन, सेना और सरकार का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पंजाब से इस्लामाबाद तक इमरान समर्थक अरेस्ट। पीके श्रीवास्तव, सर ये ठीक है कि वहां पर एक बार फिर से ये शायद रिसरेक्शन की तरफ ले जाने की बात हो रही है, लेकिन ये एक फटीग भी सेट हो जाता है जब आपको ये लगे कि आपकी कितनी भी कोशिशें शायद कामयाबी नहीं होंगी, उसके बावजूद ये हो तो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल क्या है? इनका इतना ज्यादा जोश नहीं आ पाया है क्योंकि इस वक्त मुनीर ने ट्रंप को भी शीशे में उतार लिया है। और ट्रंप शीशे में क्यों उतरा है? आपको एक चीज बताएं, ट्रंप का के जो 2 बेटे हैं, उनके जो दामाद हैं, उनका एक है WLF, वेल्थ लिबरेशन फाइनेंशियल्स करके, उन्होंने वहां पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल के साथ डील कर ली। 60% उनका है। इसका मतलब है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान का होगा उसमें 60% स्टेक ट्रंप का हो गया। मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरीके से ये पाकिस्तान जो है अमेरिका की और चाइना की कॉलोनी बन चुके हैं। और बिल्कुल। और दूसरी चीज, वहां पर जो शेख हैं अबू धाबी के, उन्होंने $2 बिलियन के स्टेबल कॉइन उसको बोलते हैं, उसको खरीद भी लिया है। तो ये सब मिला करके इसमें बहुत, आप जो कह रहे थे ना, ट्रंप का इंडिविजुअल ईगो जो है वो है, और दूसरा ट्रंप का इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया। इंडिविजुअल ईगो और इंडिविजुअल इंटरेस्ट दोनों इन्वॉल्व हो गए, और गाजा को